हाय गाइस, मैं हूं कौशल रजानी, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, आपका दोस्त एंड होस्ट, और मेरे इस चैनल कोडशाला विद कौशल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करी थी, मैंने आपको एक उसका जो फर्स्ट एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम था वो सिखाया था। आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और आज का जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार रहेगा आप सभी के लिए। आपको इसमें आज में एक नया प्रोग्राम है, ट्रैफिक लाइट ब्लिंकिंग प्रोग्राम, उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, जैसे जिस तरह से हम जब जाते हैं तो हम ट्रैफिक लाइट्स मार्केट में देखते हैं, ठीक है, और जो उसमें रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का जो लाइट होता है वो टाइम टू टाइम, ठीक है, ब्लिंक करता है। जैसे स्टॉप करने के लिए रेड कलर का उसमें टाइमर सेट होता है, उतने टाइम बाद फिर आपका येलो देन ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है। तो वही प्रोग्राम आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह का एलईडी, अगर हमें तीन जैसे सब इसमें हम एलईडी लेंगे, एक ग्रीन होगा, एक येलो होगा और एक रेड होगा। स्टॉप करने के लिए रेड लाइट को हमें ब्लिंक कराना है, देन फिर येलो, और देन और जब अपन को क्या कहते हैं ट्रैफिक को पास कराना है तो उसके लिए हम ग्रीन लाइट को ब्लिंक कराएं। किस लाइट को कितने समय के लिए ब्लिंक कराना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये कोड कैसे डेवलप करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कोड है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आपको सबसे पहले उसका एज यूजुअल सर्किट समझा देता हूँ, किस तरह से हमें सर्किट बनाना है, फिर उसके बाद हम कोडिंग पार्ट में चलते हैं और किस तरह से हमें उसकी कोडिंग करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का एक नया और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ट्रैफिक लाइट सिग्नल प्रोग्राम, जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। गाइज, देखिए, इसके लिए हमें जो जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा मैं आपको फर्स्ट एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम में करा चुका हूँ। एक ये ब्रीड बोर्ड है, टेम्परेरी सर्किट्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो उनो R3 बोर्ड। ये 4 जंपर वायर्स मैंने लिए हैं। इन 4 जंपर वायर्स का हम इस्तेमाल करने वाला है। आप किसी भी कलर का कोई भी जंपर वायर्स यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर के हो, 4 हमें चाहिए होंगे। बट मैंने आप लोगों को अच्छे से इलस्ट्रेट कर पाऊँ इसलिए येलो लाइट के लिए येलो, ग्रीन लाइट के लिए ग्रीन, रेड लाइट के लिए रेड, और ग्राउंड के साथ हमें जो अटैच करना होता है उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का जंपर वायर यूज़ किया है। तो 4 की हमें ज़रूरत पड़ रही है, 3 एलईडी लाइट्स के लिए और एक ग्राउंड के लिए ब्लैक, ठीक है। हालांकि कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हमें ईजिली समझ में आए, मैं आपको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, उसके लिए मैं डिफरेंट कलर के 4 जो जंपर वायर्स हैं इनका इस्तेमाल करूँ। ये मेल टू मेल जंपर वायर्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ना। अच्छा गाइस, ये हमारे 3 डिफरेंट कलर की एलईडी लाइट्स हैं। जैसा ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग देखते हैं, रेड कलर की जो लाइट है वो स्टॉप करने के लिए ऑन की जाती है। येलो कलर की लाइट बीच में होती है। ये बेसिकली इस चीज़ का इंडिकेटर है कि रेड लाइट ऑफ हो चुकी है, दैट मीन्स अब ग्रीन लाइट ऑन होगी, आप जा सकेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टाइम के लिए एक पॉज लिया जाता है जिसमें येलो कलर की लाइट बर्न ऑन की जाती है, नेक्स्ट आपका ग्रीन। तो 3 डिफरेंट कलर की मैंने लाइट्स लिए हैं। ग्रीन हमारा जो ट्रैफिक के लिए सिग्नल होता है कि आप अब इस रूट से जा सकते हैं, तो उसी को हम एक टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग में प्रोड्यूस कराऊंगा। उसके लिए मैंने 3 डिफरेंट लाइट्स लिए। ये तो होगी बात कंपोनेंट्स की। अब देखिए गाइज, सर्किट कैसे बनाना है आप अच्छे से देखें, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये ब्रीड बोर्ड है, ठीक है। इस ब्रीड बोर्ड में हम एलईडी लाइट्स को अपने उसी हिसाब से लगा देते हैं। आप किसी भी आगे पीछे किसी भी जगह लगा सकते हैं, बट आपको एक चीज़ मैं आपको कल, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था एलईडी ब्लिंकिंग में, कि कोई भी एलईडी आप लेते हैं तो उसके 2 लेग्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो लेग कंपेरेटिवली बड़ा होता है उसे पॉजिटिव बोला जाता है और स्मॉल लेग को नेगेटिव। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जो नेगेटिव वाले पोर्शन है उसे आप एक तरफ रखें सभी लाइट्स के लिए, ठीक है। गाइस, देख रहे हैं आप, जैसे ये मैंने नेगेटिव यानी छोटा वाला लैग है वो रेड लाइन से इधर रखा है ग्राउंड के लिए, और ये जो हमारा पॉजिटिव पोर्शन है, बड़ी लैग है, उसे मैंने रेड के इस साइड रखा है। आपको तीनों लाइट्स में सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। थोड़ा गैप लेकर के मैं अब एक लाइट यहाँ रख देता हूँ। गाइस, इसी तरह से रेड एलईडी लाइट का जो नेगेटिव यानी स्मॉल लैग है उसे आप इस साइड रखें सभी लाइट्स का। तो देखिए गाइस, मैंने तीनों एलईडी लाइट्स इसमें ब्रीड बोर्ड में लगा दी हैं। जो स्मॉल लैग था, नेगेटिव साइड था, उसे मैंने इस साइड रखा है, और जो कंपेरेटिवली बिग लैग है उसको मैंने पॉजिटिव साइड को इस साइड रखा है।
ठीक है, आपने ये जैसी तीनों लाइट्स इंसर्ट कर देनी है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको आर्डिनो बोर्ड पर ले चलता हूँ। ये आर्डिनो बोर्ड है गाइज। यहाँ जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का जम्पर वायर है, आपको ग्राउंड पर यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, अब कोडिंग में जिस जिस पिन नंबर को आपने यूज किया है उन पिन नंबर्स पर आपको ये तीनों डिफरेंट वायर्स जो हैं वो यूज करना। गाइज मैंने कोडिंग में 13 नंबर रेड लाइट के लिए यूज किया, तो जो 13 नंबर का पिन नंबर है उसको मैंने रेड वायर अटैच किया। फिर गाइज मैंने 10 नंबर जो है वो येलो लाइट के लिए यूज किया है, तो 10 नंबर का जो पिन नंबर है यहाँ पर मैंने येलो जम्पर वायर इंसर्ट करा। बाकी 6 नंबर पर मैंने कोडिंग करी है, वो ग्रीन लाइट के लिए करी है, तो 6 नंबर का जो वायर है इसे मैं आपको ग्रीन पर इंसर्ट कर देता हूँ। गाइज इस तरह से आपको ये तीनों जम्पर वायर्स आपको पिन में इंसर्ट करने हैं। इनके बाद गाइज आपको जो ग्राउंड वाला ब्लैक वायर है, ये सभी नेगेटिव एलईडी के जो लैग है वो रेड कलर से इस साइड में है। इसके लिए मैं यहाँ पर ग्राउंड से इनको पावर सप्लाई पहुँचाता हूँ। ठीक है, बाकी के जो 3 डिफरेंट आपके जम्पर वायर्स थे, येलो हो गया, ग्रीन हो गया एंड रेड, आप इन्हें अपनी अपनी लाइट के साथ में अटैच करते हैं। तो मैंने सेम कलर इसलिए लिया था जिससे अपन को इनका सर्किट बनाने में दिक्कत नहीं है। तो देखिए गाइज, ये जो पॉजिटिव साइड था उसी कॉलम में आपको कितने भी आगे पीछे लगा सकते हैं, लेकिन कॉलम वही होना चाहिए। तो उसी कॉलम में मैंने रेड, गाइज ग्रीन लाइट के आगे मैंने ग्रीन वाला वायर एंड येलो लाइट के आगे मैंने येलो वाला वायर उसी कॉलम में उनके आगे इंसर्ट कर। तो ये तो होगी बात गाइज सर्किट्स की। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये तीनों डिफरेंट लाइट्स मैंने जला दी, इनके वायर्स मैंने अटैच कर दिए। अब बात करते हैं अपन इसमें पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए हमें करना क्या है, ये जो यूएसबी केबल है इसे मैं गाइज इंसर्ट करने वाला हूँ आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच करने वाला। देखिए गाइज, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है और अब हम इसमें कोड अपलोड करते हैं। देखिए गाइस, अब मैंने इसमें कोड अपलोड कर दिया है और ये जो ब्लैक कलर का ग्राउंड का वायर था ये मैंने वापस लगाया और एलईडी ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है। अब आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारी ये रेड कलर की एलईडी लाइट है वो ऑन हो गई है, देन येलो, फिर ग्रीन, ग्रीन लाइट फिर ऑफ होगी और येलो थोड़ी सी समय के लिए स्टार्ट करी मैंने, फिर वापस रेड। देखिए मैंने जो उसमें कोडिंग करी है उसमें ग्रीन और रेड को दोनों को 8 सेकंड्स यानी 8 सेकंड 8 सेकंड्स के लिए मैंने ऑन कर रखा है और 2 सेकंड्स के लिए मैंने येलो लाइट को समय दिया। यानी ग्रीन लाइट जैसे 8 सेकंड चलती है, उसके बाद 2 सेकंड्स के लिए येलो, 8 सेकंड्स कंप्लीट होती है येलो आएगी, ये 2 सेकंड्स के लिए होगी, इसके ऑफ होती फिर 8 सेकंड के लिए रेड। तो बाकायदा टाइमर के हिसाब से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें कोडिंग करने के बाद 2 सेकंड्स के लिए येलो, फिर उसको ऑफ करने के बाद 8 सेकंड्स के लिए ग्रीन लाइट, फिर ग्रीन लाइट को ऑफ करके वापस से येलो को मेरे को रिपीट करना है 2 सेकंड्स के लिए। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा। हम ऐसे लूप फंक्शन में, जैसा मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका था फर्स्ट प्रोग्राम एलईडी ब्लिंकिंग में, इस कोड को हम वहाँ रख देते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्किट अच्छे से समझ में आ गया हो। इस तरह के कूल प्रोजेक्ट्स आप अच्छे से घर पर बनाएं, समर वेकेशन का बेनिफिट उठाएं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और अपना जो ब्रेन IQ लेवल है इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं स्कूल के लिए, आप डिफरेंट अपने कॉलेजेस के लिए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या अपनी हॉबी के लिए भी आप इस तरह के काम कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए तो इतना ही। बाकी मैं आपको नए प्रोजेक्ट्स के लिए कल फिर से आपसे मिलता हूँ। जो इसका प्रोग्रामिंग का कोड है वो मैं आपको भी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। कोड भी आपको एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप जा करके जो इस प्रोग्रामिंग का कोड है उसे आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कोडिंग स्क्रीन है। मैं आपको यहाँ पर कोड पार्ट समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आर्डिनो का जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर 2 फंक्शंस मिलते हैं, एक सेटअप और एक आपका लूप। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
सेटअप फंक्शन में जो भी वैल्यूज़ हम लिखते हैं वो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है जो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और लूप फंक्शन के अंदर जो भी हमारी कमांड्स होती है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती रहती है इनफाइनाइट, जब तक हमारे आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई मिलती रहेगी। तो देखिए इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में जैसा कि मेरे को कोडिंग के लिए यहाँ पर 3 LED लाइट्स को ऑन करना था वन बाय वन, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 डिजिटल पिन्स को पिन मोड फंक्शन, जो मैं आपको कल भी एक्सप्लेन किया था लास्ट प्रोग्राम में, उसको पहले आप फर्स्ट प्रोग्राम को अच्छे से समझ लें, उसको देखें, उसके बाद आप इस प्रोग्राम को देखें। पिन मोड फंक्शन के जरिए मैंने 13 नंबर, 10 नंबर एंड 6 नंबर तीनों जो पिन सेक्शंस थे, तीनों हमारे पास में डिजिटल पिन हमारी हैं 13, 10 एंड 6, इनको मैंने एज आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। 13 नंबर पिन में मैं रेड कलर की LED ऑन करूँगा, 10 नंबर की पिन से मैं येलो एंड 6 नंबर की पिन से मैं ग्रीन कलर की LED को ऑन करने वाला हूँ। आप इनमें से कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं। 13, 10, 6 मैंने थोड़े थोड़े गैप के साथ इन 3 पिन का यूज़ किया। आप कोई भी पिन नंबर यूज़ कर लीजिए जो आपको सही लगे। एज आउटपुट मैंने इनको कमांड दिया है, इसका मतलब मैं इन पिन नंबर्स के जरिए LED लाइट को ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी सिग्नल्स हैं वो यहाँ से 13 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर के लिए प्रोड्यूस होंगे, और इन 3 पिन्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन के लिए। आगे चलते हैं अपने सेकंड फंक्शन जो हमारा है लूप। गाइस देखिए लूप फंक्शन में मैंने यहाँ पर जो कमांड्स लिखी ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने वाली है। आपने देखा था जैसे कि हमारी LED रेड कलर की ऑन हो रही थी, फिर येलो हो रही थी, फिर ग्रीन हो रही थी, फिर ये स्टेप रिपीट हो रहा था क्योंकि वो लूप के अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं। ये 13 नंबर पिन है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ हम करते हैं किसी भी LED को ऑन और ऑफ करने के लिए। 13 नंबर पिन पे मैं रेड कलर की लाइट को अटैच कर रहा हूँ, LED लाइट को अटैच किया हुआ है मैंने, हाई यानी ऑन कर दिया, यानी रेड कलर की लाइट सबसे पहले ऑन होगी, फिर इसे हमने डिले फंक्शन के जरिए 8000 मिली सेकेंड्स यानी 8 सेकेंड्स तक ये रेड कलर की जो LED लाइट है ये ऑन रहने वाली है। और उसके जस्ट बाद मैं 30 नंबर पिन यानी जो रेड कलर की जो हमारी LED लाइट थी उसको मैंने लो यानी ऑफ कर दिया है। ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डबल स्लैश बना करके जो हमने कमेंट बनाई हुई है। तो कह रहे हैं रेड लाइट ऑन हुई, 8 सेकंड्स तक ऑन रहती है, फिर वो ऑफ हो जाती है। जैसे ही वो ऑफ हुई इमीजिएटली यहाँ पर मैंने 10 नंबर पिन पे मैंने येलो लाइट को ऑन अटैच किया हुआ है, उसे हाई यानी उसे तुरंत ऑन कर देना है। यहाँ पर डिले फंक्शन में मैंने 2000 मिली सेकेंड्स लिखे हैं, यानी जो येलो कलर की लाइट है ये सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए ऑन रहने वाली है। यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जस्ट इमीजिएटली 10 नंबर पिन के साथ जो येलो कलर की हमारी लाइट थी इसे मैंने लो कांस्टेंट वैल्यू के जरिए डिजिटल राइट फंक्शन के जरिए उसे मैंने ऑफ कर दिया, और जैसे ही ये ऑफ होती है फिर 6 नंबर जो पिन है हमारी उसके साथ में हमारी ग्रीन कलर की LED लाइट अटैच है, उसे मैंने हाई यानी उसे ऑन कर दिया। इसे भी मैंने सेम रेड कलर की लाइट की तरह से डिले फंक्शन के जरिए 8000 मिली सेकेंड्स यानी 8 सेकेंड्स के लिए ऑन रखना है। जैसे ये 8 सेकेंड्स ऑफ होते हैं फिर मैं एक ग्रीन कलर की जो LED लाइट है इसे ऑफ करने के लिए 6 नंबर पिन डिजिटल राइट फंक्शन के जरिए मैंने इसे लो यानी ऑफ कर देना। जैसे ही ऑफ होगी अब मुझे येलो कलर की जो लाइट है इसके लिए मैंने 2 बार कोड लिखा है, उसके फिर वापस से येलो कलर की लाइट को मुझे ऑन करना था, तो वो सेम कोड मैंने यहाँ जो ये लिया हुआ है इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यानी येलो कलर की लाइट को 10 नंबर पिन के साथ जो अटैच है उसे हाई यानी ऑन करते हैं 2000 मिली सेकेंड्स यानी 2 सेकेंड्स के लिए, फिर वापस ऑफ कर देते हैं। फिर वापस से कंप्यूटर क्या करे, लूप फंक्शन के जरिए इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फिर रिपीट करे, ये स्टेप्स रिपीट होती रहेंगी। यानी हमारी जो LED ट्रैफिक लाइट का जो प्रोग्राम है इसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर की लाइट्स है, ये इतने टाइम के लिए बार बार ऑन और ऑफ होती रहेंगी। तो गाइस ये था आपका कोडिंग सेक्शन। ये जो कोड है लूप फंक्शन के अंदर जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और सेटअप फंक्शन के अंदर जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दे रहा हूँ। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस कोड को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।